आज एक नई कहानी शुरू होने वाली है। What if Naruto went evil? यकीन मानो आज की कहानी बेहद रोमांचक और दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि ओरोचिमारू की हिडन केव से कोई बाहर निकल रहा है और सामने नारुतो और सस्के आमने सामने खड़े हैं। इस बार कहानी बिल्कुल उलटी थी। सस्के नारुतो से कह रहा था, नारुतो अभी भी देर नहीं हुई है, चलो विलेज वापस लौट चलते हैं। तभी सकुरा ऊपर कुछ देख रही थी। वहाँ कोई खड़ा था, लेकिन तेज रोशनी की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसकी नजर नारुतो पर पड़ती है। नारुतो गुस्से भरी आवाज में कहता है, मैंने तुम सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन आज तक किसी ने भी मुझे अच्छी नजर से नहीं देखा। सबने मुझसे सिर्फ नफरत की है। सकुरा हैरानी से कहती है, ये तो नारुतो है। सस्के आगे बढ़कर कहता है, तुम पहले इंसान थे जिससे मेरा सच्चा रिश्ता बना था। मेरा क्लैन खत्म होने के बाद मैं इस बंधन को टूटने नहीं दूंगा। लेकिन नारुतो ठंडी आवाज में कहता है, अब बहुत हो गया, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ एक लक्ष्य है, हिडन लीफ विलेज को मिटा देना। वहाँ रहने वाले हर इंसान को खत्म कर दूंगा और तुम लोगों को भी। अगर रोक सके हो तो रोक लो। सस्के बाहर निकलकर आसमान की ओर देखता है और हम नारुतो की आंखों में जलती हुई नफरत और बदले की आग देखते हैं। वहाँ सिर्फ सस्के ही नहीं, साई और सकुरा भी मौजूद है। नारुतो धीरे से पूछता है, और काकाशी कहाँ है? तभी पीछे से यामाटो आता है और कहता है, माफ करना, मैं काकाशी नहीं हूँ, मैं उनका सब्स्टिट्यूट हूँ। नारुतो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ओह तो यही है मेरा रिप्लेसमेंट। सही आत्मविश्वास से कहता है, मैं तुम्हारे और सस्के के बॉन्ड की रक्षा करूंगा। नारुतो हंसकर जवाब देता है, तुम अपनी पावर से सिर्फ एक काम कर सकते हो, मेरी तस्वीर बनाना। यामाटो गंभीर होकर कहता है, अगर तुम विलेज वापस नहीं लौटे तो हमें मजबूरन तुम्हें पकड़कर ले जाना होगा। तभी वह वुड स्टाइल का उपयोग करता है और जमीन से विशाल लकड़ियां निकलने लगती हैं। ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है नारुतो, सोच लो। सकुरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह विनती करते हुए कहती है, नारुतो हम सब तुम्हारे लिए आए हैं, कृपया वापस चलो। नारुतो उसकी ओर देखकर कहता है, अरे यार मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी आई हो। इट्स बीन 3 years और तुम तो उस लड़के के जुत्सु से भी पतली हो गई हो। सकुरा और यामाटो का चेहरा देखने लायक था। सस्के गुस्से में पूछता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? नारुतो गरजते हुए कहता है, मैं विलेज वालों से तंग आ चुका हूँ। बचपन से मुझे अकेला कर दिया गया क्योंकि मेरे अंदर एक मॉन्स्टर था। अगर तुम लोग मॉन्स्टर ढूंढ रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें असली मॉन्स्टर दिखाता हूँ। यामाटो कहता है, अगर ऐसा है तो फिर इसे यहीं खत्म करते हैं। नारुतो मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम सबसे बहुत आगे निकल चुका हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगले ही पल उसके क्लोन्स धुएं में बदल जाते हैं और अचानक नारुतो यामाटो के सामने प्रकट हो जाता है। यामाटो हैरान होकर कहता है, इसके क्लोन्स स्मोक में बदल गए। तभी स्क्रीन सफेद हो जाती है। जब दृश्य साफ होता है तो नारुतो के 3 क्लोन्स यामाटो, साकुरा और साई को जकड़े हुए थे। नारुतो धीरे धीरे सस्के के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जरा सोचो, तुम्हारा पूरा क्लैन खत्म हो चुका है। तुम्हें मेरा पीछा करने के बजाय अपने क्लैन का बदला लेने के बारे में सोचना चाहिए था। सस्के तुरंत शेरिंगन सक्रिय कर देता है और कहता है, अब तुम मेरे गेंजुत्सु में हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, चलो विलेज वापस। लेकिन अगले ही पल कुरामा की शक्ति का हल्का सा प्रभाव दिखाई देता है और गेंजुत्सु टूट जाता है। सस्के जमीन पर गिर चुका था। नारुतो हंसते हुए कहता है, ये बेसिक अटैक्स अब मुझ पर काम नहीं करेंगे लाला। वह टेल्ड बीस्ट बॉम्ब तैयार करने लगता है, लेकिन तभी ओरोचिमारू उसका हाथ पकड़कर रोक देता है। ओरोचिमारू कहता है, रुको, हमें इन्हें जिंदा चाहिए, मुझे इसके 2 शेरिंगन चाहिए, और अगर ये 1-2 अकात्सुकी को खत्म भी कर दें तो कोई नुकसान नहीं होगा, आखिर वे तुम्हारे पीछे ही पड़े हैं। फिर वह सस्के की ओर देखकर कहता है, दोबारा मुझसे टकराने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझे फिर से तुम्हारे साथ इटाची जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। नारुतो वहाँ से चला जाता है और सस्के दुखी होकर कहता है, आई एम स्टिल वीक। दृश्य बदलता है। ओरोचिमारू बीमार हालत में बिस्तर पर पड़ा खांस रहा था। वह बड़बड़ाता है, बस थोड़ा और इंतजार, फिर मैं नारुतो का शरीर हासिल कर लूंगा। वह उजुमाकी है, उसके पास 9 टेल्स भी है, वह मेरे लिए परफेक्ट वेसल है। तभी दरवाजा खुलता है और नारुतो उसका गला पकड़ लेता है। ओरोचिमारू घबराकर पूछता है, ये क्या कर रहे हो नारुतो? नारुतो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हें अपना शरीर दूंगा? मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ था क्योंकि हमारा लक्ष्य एक था, हिडन लीफ विलेज का विनाश। तुम मुझे कुछ नहीं सिखा सकते, तुम बहुत कमजोर हो ओरोचिमारू। ओरोचिमारू गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नारुतो ठंडी हंसी के साथ जवाब देता है, मैं एक फेलियर से बात कर रहा हूँ। तुम विलेज नष्ट करने में असफल रहे, इटाची को हराने में असफल रहे, सेज मोड हासिल करने में असफल रहे और अब अपना वेसल पाने में भी असफल हो गए। विदाउट 9 टेल्स तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी नारुतो के सिर पर एक सींग उभर आता है और उसकी आंखों के चारों ओर ओरोचिमारू जैसे निशान दिखाई देने लगते हैं। ओरोचिमारू कांपते हुए कहता है, ये असंभव है, क्या तुमने परफेक्ट सेज मोड हासिल कर लिया? नारुतो सिर्फ एक शब्द कहता है, डाई, और उस पर हमला कर देता है। लेकिन ओरोचिमारू अपने असली रूप में निकल आता है, एक विशाल और घिनौना सर्प। नारुतो हंसकर कहता है, तो ये है तुम्हारा असली रूप? तुम पर पूरी ताकत लगाना भी बेकार है, लेकिन मानना पड़ेगा इस रूप में तुम काफी अजीब लग रहे हो। ओरोचिमारू फुफकारते हुए कहता है, तुम्हारा शरीर एक दिन मेरा होगा। तभी नारुतो अपना टेल्ड बीस्ट विंड स्टाइल रासेन शूरिकेन तैयार करता है। दोनों के हमले टकराते हैं और पूरी स्क्रीन सफेद हो जाती है। धूल हटने के बाद ओरोचिमारू कहीं दिखाई नहीं देता। नारुतो आसमान की ओर देखकर कहता है, अब मेरा अगला लक्ष्य हिडन लीफ विलेज है। तभी दृश्य बदलता है और हम टोबी को देखते हैं, जो पेन से कह रहा था, अब समय आ गया है। खबर मिली है कि 9 टेल्स जिंचुरी की विलेज छोड़ने के बाद और भी शक्तिशाली हो गया है, सावधान रहना। पेन शांत स्वर में जवाब देता है, चिंता मत करो, हम उसे दर्द का असली अर्थ समझाएंगे। अगले दृश्य में नारुतो
धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसके सामने 6 पाथ्स ऑफ पेन खड़े थे। नारुतो रुककर कहता है, अगर ये अकात्सुकी नहीं है तो फिर क्या है? पेन जवाब देता है, मैं एक न्यू वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, या यूँ कहो कि मुझे तुम्हारे टेल्ड बीस्ट की जरूरत है। नारुतो मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, एक नई दुनिया, ये तो अच्छी बात है। मुझे पता था कि तुम आओगे, लेकिन तुम बहुत देर कर चुके हो, अब तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। पेन कहता है, तुम अब हमारे हो। और एक पेन तेज रफ्तार से नारुतो की ओर बढ़ता है, लेकिन नारुतो आधे रास्ते में ही उसे कुरामा की शक्ति से पकड़ लेता है। पेन पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है और कहता है, इसने इतनी जल्दी 9 टेल्स की शक्ति को नियंत्रित करना सीख लिया। और इसी के साथ आज का भाग यहीं समाप्त होता है। अब गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे नारुतो अपने बचपन की नफरत और दर्द की वजह से पूरी तरह ईवल बन चुका है और कैसे उसने ओरोचिमारू और पेन की एक बॉडी को बेहद आसानी से हरा दिया था। लेकिन आज की कहानी उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक, ब्रूटल और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज पेन को एहसास होने वाला है कि उसने जिस लड़के को पकड़ने की सोची थी वो अब खुद एक चलता फिरता डिजास्टर बन चुका है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं कहानी। पेन में से एक नारुतो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नारुतो उसे बीच में ही कुरामा की पावर से रोक लेता है। नगाटो शॉक्ड हो गया था। तभी वो पेन अपने सिर से कुछ एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो कहता है अभी नहीं, और अपने दूसरे हाथ से पेन को बीच से फाड़ देता है। पेन 2 टुकड़ों में बंट चुका था। बाकी सारे पेन हैरान थे। नारुतो मुस्कुराकर कहता है 1 डाउन, अब बचे सिर्फ 5। तभी उनमें से एक पेन आगे बढ़ता है और समनिंग जुत्सु करता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है और फिर एक विशाल 2 सिर वाला कुत्ता प्रकट होता है। लेकिन नारुतो बिना डरे अपने हैंड साइंस बनाता है और खुद भी समनिंग जुत्सु इस्तेमाल करता है। धूल हटे ही हम देखते हैं कि नारुतो ने ओरोचिमारू का विशाल सांप समन कर लिया था। वो गुस्से में कहता है, क्या चल रहा है यहाँ ओरोचिमारू, क्या तुमने मुझे समन किया है? लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे खड़े नारुतो पर पड़ती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत कहता है, ओह सॉरी बॉस, गलती हो गई, मुझे लगा कोई और है, और बिजली की रफ्तार से जाकर 2 सिर वाले कुत्ते को जकड़ लेता है। समन करने वाले पेन की तरफ देखकर इतनी जोर से दहाड़ता है कि बेचारा पेन ही डर जाता है। तभी नारुतो अपना बिजू बॉम्ब रसेंगन एक्टिवेट करता है और सीधे पेन पर दे मारता है। एक भयंकर ब्लास्ट होता है और हर तरफ आग ही आग फैल जाती है। नगाटो दूर बैठा सब देख रहा था, लेकिन धूल के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक धूल के पीछे से विंडस्टाइन टेल्ड बीस्ट रसेन शुरिकन उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एक दूसरा पेन आगे आकर उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। नारुतो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा तो तुम मेरे जुत्सु को अब्सॉर्ब कर सकते हो, और वहीं खड़े खड़े अपना सेज मोड एक्टिवेट कर देता है। इस बार उसका रूप ओरोचिमारू जैसा दिखाई दे रहा था, सांप जैसी आंखें और डरावनी आभा के साथ। पेन ने आखिरकार रसन शुरिकन अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन तभी नारुतो हैंड साइंस बनाता है और कहता है, सेज आर्ट इन ऑर्गेनिक रीइंकार्नेशन। अगले ही पल जमीन से सांप जैसे नुकीले पत्थर निकलते हैं और सीधे पेन के शरीर के आर पार हो जाते हैं। नारुतो कहता है, तुम चाक्रा अब्सॉर्ब कर सकते हो, लेकिन नेचर को नहीं। मेरा सेज जुत्सु किसी भी चीज को लाइफ दे सकता है, इसलिए मैं जो चाहूँ उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। नगाटो ये देखकर समझ चुका था कि नारुतो ने सेज मोड को भी मास्टर कर लिया है। ही इज अ फॉर्मिडेबल फो। तभी नारुतो अचानक लाइटनिंग की स्पीड से पेन की तरफ दौड़ता है। नगाटो रिएक्शन देने ही वाला था कि वो चिल्लाता है, ऑलमाइटी पुश। जमीन दूर दूर तक टूटने लगती है, लेकिन अगले ही पल नारुतो गायब हो जाता है। अरे भाई, वो तो सिर्फ एक लोन था। नगाटो पहली बार सच में शॉक में था। तभी ऊपर खड़ा एक पेन देखता है कि असली नारुतो दोनों हाथों में कुरामा का चक्रा लिए नीचे आ रहा है और चिल्लाता है, गेट लॉस्ट। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। जब धूल हटती है तो नारुतो पहले ही बाकी दोनों पेन को कुचल चुका था। नारुतो कहता है, बस अब एक ही बचा है। नगाटो घूरते हुए कहता है, जो भी कर लो तुम कैप्चर जरूर होगे, जस्ट सरेंडर और एक नए वर्ल्ड को बनाने में मेरी मदद करो जहाँ सब पेन को समझे और हमेशा पीस रहे। नारुतो धीरे से हंसा है और कहता है, मैं दूसरों को शांति क्यों दूं, जब इस दुनिया ने मुझे बचपन से सिर्फ नरक दिया है। मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। द ओनली वर्ल्ड आई विल क्रिएट वो होगा जहाँ हिडन लीफ विलेज का नामो निशान तक नहीं होगा, और मैं ये करके रहूंगा। नगाटो कहता है, नफरत का ये साइकिल हमेशा खुद को दोहराता रहेगा, और अपना हाथ आगे करके नारुतो को अपनी तरफ खींचने लगता है। नारुतो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी नगाटो अपने ब्लैक रॉड्स नारुतो के शरीर में घुसा देता है। नगाटो कहता है, अगर तुम लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करोगे तो बाकी लोग भी वही दर्द महसूस करेंगे जो तुमने किया है। फिर वो रिवेंज चाहेंगे और नफरत का यही साइकिल चलता रहेगा। नारुतो मुस्कुराता है और कहता है, किसने कहा कि मैं किसी को जिंदा छोड़ूंगा? पेन गुस्से में बोलता है, फील पेन, नो पेन, एक्सेप्ट पेन, आई एम पेन। नारुतो हंसकर जवाब देता है, नहीं भाई, तुम तो अभी नए खिलाड़ी हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पेन क्या होता है। तभी नारुतो पावर अप करना शुरू करता है। उसके चारों तरफ ब्लैक और रेड ऑरा फैल जाती है और उसका फुल कुरामा मोड एक्टिवेट हो जाता है। नगाटो शॉक में कहता है, तो ये है वो ताकत जो तुम्हें 9 टेल्स को कंट्रोल करने के बाद मिली है, और पूरी शक्ति से चिल्लाता है, एलमाइटी पुश। चारों तरफ की जमीन टूटकर बिखर जाती है, लेकिन जब धूल हटती है नारुतो वहीं खड़ा था, 1 इंच भी नहीं हिला था। नगाटो के होश उड़ चुके थे। इम्पॉसिबल, इसने मेरे फुल पावर ऑलमाइटी पुश को झेल लिया। अगले ही पल नारुतो टेलीपोर्ट करके सीधे उसके सामने पहुंचता है और एक भयंकर पंच मारता है। नगाटो दूर जाकर एक विशाल पत्थर से टकराता है। मजबूर
होकर नगाटो अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करता है। वो दोनों हाथ ऊपर उठाता है और चिल्लाता है, चिबाकू टेंसेई प्लैनेटरी डेवास्टेशन। एक ब्लैक स्फीयर आसमान में उठता है और पूरी जमीन टूट टूट कर उसकी तरफ खींचने लगती है। नारुतो भी उसके अंदर दब जाता है और एक विशाल पत्थर का ग्रह बन जाता है। हम नगाटो का असली शरीर देखते हैं और वो थककर कहता है, फाइनली 9 टेल्स कैप्चर्ड। लेकिन तभी उस पत्थर के ग्रह के अंदर से एक आवाज गूंजती है, लेट्स गो कुरामा। और अगले ही पल उस विशाल ग्रह को चीरते हुए लाल चाकरा का एक हाथ बाहर निकलता है। वो कोई और नहीं बल्कि नारुतो का फुल कुरामा एवेटार था, जो उस पूरे प्लेनेट से भी बड़ा दिखाई दे रहा था। कुरामा जोरदार रोर करता है और नगाटो पूरी तरह शॉक में चला जाता है। फिर कुरामा अपने मुंह के सामने एक विशाल टेल्ड बीस्ट बॉम्ब चार्ज करना शुरू कर देता है। तो गाइस, क्या नगाटो इस विनाशकारी अटैक से बच पाएगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये जानने के लिए जुड़े रहो अगले पार्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।